अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ट्रांजिशन ग्राफ। हमने लास्ट टाइम फाइनाइट ऑटोमेटा और उसके बाद हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है ट्रांजिशन ग्राफ का, कि ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है। हमने लास्ट टाइम फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर डिफरेंस पढ़ा। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांजिशन ग्राफ क्या है, क्योंकि एनएफए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एफए के अंदर कुछ रूल्स देखे। हमने कहा कि उन रूल्स को मज़ीद हमने कम कर दिया, मज़ीद आसान कर दिया और वो एनएफए बन गया। अब ट्रांजिशन ग्राफ के दौरान हम मज़ीद इन रूल्स को आसान कर देंगे। तो पहला जो मेन पॉइंट आ रहा है वो ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर वो कहता है कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो है ना मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही ट्रांजिशन के ऊपर पास कर सकते हो। जिस तरह के लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ए ट्रिपल टाइम्स ए, तो वो कहता है अगर आपने ट्रिपल टाइम्स ए को पास करना है तो आप एक ही ट्रांजिशन के ऊपर ट्रिपल टाइम्स ए को पास कर सकते हो। ठीक है ना। लेट्स सपोज ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 पर मैंने जाना है, तो स्टेट 2 पर आकर यहाँ पर मैं ट्रिपल टाइम्स ए पास कर सकता हूँ। लेकिन जो हमने एनएफए में पढ़ा, एनएफए में आप लोगों ने देखा कि मैंने दो एलिमेंट्स को इकट्ठा पास किया था, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि हम दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को इकट्ठा पास नहीं कर सकते। यहाँ पर ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज हम क्या कर सकते हैं, उनको पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग आ जाती है, मैं कहता हूँ हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी बी, तो अगर मैंने इसको पास करना है तो जब हमने इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था तो हमने हर एलिमेंट को लहदा पास किया था। ठीक है ना। तो वो कहते हैं लेकिन जब आप इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे तो आप इसको इस तरीके के साथ पास कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आप क्या करेंगे, आप एक स्टेट 1 बनाएंगे और यहाँ से आप पास करेंगे ए। इसी तरह आप एक स्टेट 2 बनाएंगे और यहाँ से आप पास करेंगे बी, और ये एट द एंड आप एक स्टेट 3 पर आ जाएंगे जिसको फाइनल स्टेट कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह आप लोगों का ये एक ट्रांजिशन ग्राफ बन जाएगा। मतलब क्या, ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर अगर आप लोगों ने कोई नल स्टेट पास करनी है, आप नल स्टेट भी पास कर सकते हो। आपने मल्टीपल एलिमेंट्स सेम ट्रांजिशन के ऊपर पास करने हैं, अपने मल्टीपल एलिमेंट्स सेम ट्रांजिशन के ऊपर भी पास कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कोई एलिमेंट पास करना है तो भी कर लें, अगर आप लोगों ने नहीं पास करना तो भी ऐसा हो सकता है। मतलब आप लोगों के पास टोटल फ्री हैंड है कि आप लोग एक्शन परफॉर्म करना चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो। बेसिकली ट्रांजिशन ग्राफ इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो जाती है। मतलब क्या, अगर आप एफए बना रहे हो और एफए बनाने के बाद आपके पास अगर किसी एक कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के बाद अगर आपके पास कोई स्टेट्स 10 स्टेट्स बन रही हैं, लेकिन जब आप उसी सेम कंडीशन का, ये सेम क्वेश्चन का आप जब टीजी बनाओगे तो वो तकरीबन 2 से 3 स्टेट्स के ऊपर आ जाएगा। इसको कहा जाता है ऑप्टिमाइजेशन या रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ स्टेट्स या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है। इसी तरह लेट्स सपोज मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मैं कहता हूं हमारे पास एक लैंग्वेज है, हमारे पास एक लैंग्वेज है 0 and 1। ठीक है, मैं कहता हूं क्या होना चाहिए कि ऑल एलिमेंट्स पास होने चाहिए जो एंड हो रहे हैं ए बी ए पर। ठीक है ना, एंड विद सॉरी हम 0 1 0 1 कर लेते हैं, एंड विद 0 1 0 1। ठीक है जी। तो इसका मैं ट्रांजिशन ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं करूँगा स्टेट 1 है हमारे पास, इसको इनिशियल स्टेट कंसीडर करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से हमने 0 1 पास किया। इसी तरह स्टेट 2 हमारे पास आ गई, यहाँ से हमने अगेन 0 1 पास कर लिया, और ये स्टेट 3 आ गई हमारे पास, और जहाँ पर हमने एंड कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लूप लगा लेंगे 0 1 का, ताकि हम अगर हमने मल्टीपल एलिमेंट्स पास करने हैं तो वो भी हम कर सकें। ठीक है जी। इसी तरह हम यहाँ पर भी 0 1 का लूप लगा लेंगे, ताकि अगर हमने इससे आगे और इससे पीछे अगर हमने कोई डिफरेंट एलिमेंट पास करने हैं तो वो भी हम पास कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जिसको GTG कहा जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम GTG जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ हमारे पास आ जाता है, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। तो कहते हैं कि इस जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ को हम किस तरीके के साथ काउंट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं या कोई भी हम स्ट्रिंग लेते हैं या फिर हम कोई भी एक कंडीशन लेते हैं, लेट्स सपोज मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन है A, B। मैं कहता हूँ ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग, कंडीशन है यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स, ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग A
बी, मैं कहता हूँ ए बी जिसके अंदर हो तमाम स्ट्रिंग्स को इंक्लूड किया जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ, ये रूल है हमारे पास। तो स्ट्रिंग्स मैं डिफरेंट बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ ए बी ए बी ए बी बी, इसी तरह अप टू सो ऑन हमारे पास डिफरेंट है। तो मैं इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास ए कामा बी, सॉरी ए प्लस बी स्टैटिक, ए बी और इसी तरह ए प्लस बी स्टैटिक। वो कहता है जब आपने इसका जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है तो जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ के लिए हमारे पास ये मेथड है कि हमने मैक्सिमम जो स्टेट रखनी होती है वो 2 स्टेट रखनी होती हैं, एक हमारे पास इनिशियल होगी और एक हमारे पास फाइनल होगी। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये हमारे पास 1 स्टेट है, इसको मैं इनिशियल कंसिडर कर लेता हूँ, और ये हमारे पास 2 स्टेट है जिसको मैं फाइनल कंसिडर कर लेता हूँ। आपने स्टेट 1 से स्टेट 2 के ऊपर मूव करना है, बगैर कुछ सोचे समझे एज इट इज आपने मूव कर दिया, और जो आपका पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है आपने इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी होल का स्टैटिक, ये ए बी और इस तरह ए प्लस बी होल का स्टैटिक। मतलब ट्रांजिशन ग्राफ और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में ये डिफरेंस है कि जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर आप पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर देते हो, जबकि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर आप पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन ही परफॉर्म करते या पास करते, आप उसको डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर या डिफरेंट चंक्स के अंदर या डिफरेंट पैकेट्स के अंदर या डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर आप उसको डिवाइड करके वहाँ पर पास करते हो। तो ये हमारा सिंपल आज हमने अपना जो हमारा रेगुलर लैंग्वेजेस का पूरा डिटेल थी, या रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी टॉपिक्स आ रहे थे आज हमने उनको कवर कर लिया है। इंशाल्लाह हम जो है ना नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की तरफ मूव करेंगे, तो उसमें हम उसके लिए आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी। थैंक यू।